हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पे बेस होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर 2p ऑर्बिटल। मतलब n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब 2p कक्षक के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सही मान क्या होगा। तो देखते हैं बेटा, यहां पर समझिए 2p कक्षक दिया गया है। क्या दिया गया है? 2p कक्षक। तो हमें ये पता है कि ये जो नंबर होता है ये आइडेंटिफाई करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको? मुख्य क्वांटम संख्या। और ये जो अल्फाबेट यहां पर दिया होता है ये आइडेंटिफाई करता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब दिगंसी क्वांटम संख्या को। तो यहां पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी शो हो रही है बेटा? 2। और जो l p अल्फाबेट जो दिया गया है ये दिगंसी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो s कक्षक के लिए l की वैल्यू बेटा 0 होती है, p कक्षक के लिए l की वैल्यू बेटा 1 होती है, और d कक्षक के लिए l की वैल्यू बेटा 2 होती है, और f कक्षक के लिए l की वैल्यू बेटा 3 होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि p कक्षक दिया गया है तो l की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 1। तो जिस ऑप्शन पे n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1 मैच कर रहा हो वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो यहां पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है? कह रहा है चक्रण क्वांटम संख्या s इज इक्वल टू प्लस हाफ। चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू जो दी गई है वो प्लस हाफ दी गई है कि 3D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, आपने याद किया है कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एंटर कितने कर सकते हैं? 2। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एंटर कर सकते हैं बेटा? 6। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने एंटर कर सकते हैं? 10। और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने एंटर कर सकते हैं? 14। ये तो जनरली केस है, लेकिन क्वेश्चन पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन पे एक शर्त रखी गई है कि अगर स्पिन क्वांटम संख्या की वैल्यू प्लस हाफ हो, ठीक है, स्पिन क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी हो? प्लस हाफ हो, तो बताइए कि 3D कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन। तो बेटा डी जो होता है, डी हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये 5 कक्षक हैं, इनके जनरली नाम आपको याद ही होंगे। इनके जनरली नाम होते हैं बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये इनके जनरली नाम होते हैं। बेटा एक बात समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखाई देती है, तो वो स्पिन क्वांटम संख्या प्लस हाफ शो करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे की ओर दिखाई देती है तो वो स्पिन क्वांटम संख्या की वैल्यू निगेटिव में शो करता है। तो चूंकि केस ये कह रहा है कि s की वैल्यू प्लस हाफ है, तो अब एक बात समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो ये सारे के सारे प्लस के स्पिन क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो वही कह रहा था कि 3D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं जब स्पिन क्वांटम संख्या निगेटिव में ना हो, केवल और केवल पॉजिटिव हो। तो बेटा कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात समझ में आ रही होगी। तो तीसरा क्वेश्चन, हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे क्या दिया गया है? कह रहा है बेटा द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। मतलब क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का सही समुच्चय क्या होगा? अब आप समझिए, क्लोरीन परमाणु, तो बेटा क्लोरीन परमाणु तो Cl होता है, बहुत सिंपल सी बात है। क्लोरीन क्या होता है? Cl। इसका एटॉमिक नंबर भी हमको याद है, क्या होता है बेटा? 17। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब एक बात यहां पे समझिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का सही समुच्चय ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम ये ज्ञात कर लें कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कहां पर। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल। तो क्या करते हैं बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
करने पर हमारे पास क्या आया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये आ गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, तो पहले इस बात को बच्चों समझते हैं कि युग्मित और अयुग्मित होता क्या है। युग्मित मतलब जिसका पूर्णता जोड़ा बना हो, ठीक है, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज हो तो उसी में एक एंटी क्लॉकवाइज हो, और अयुग्मित क्या होगा, जिसका जोड़ा ना बना हो। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर पी कक्षक यहां पर लास्ट में देखते हैं 3p5 आया, तो 3p5 पे आप गौर करिए ये होगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे, 1 2 3 और 4 5, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये तो युग्मित है, ये भी युग्मित है, अयुग्मित कौन है, ये अयुग्मित है। कौन है बेटा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें निकालना है, तो आप समझिए 3p5 में n की वैल्यू तो 3 हो गई, क्योंकि मैंने बताया था ये जो नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई करता है। और जो l की वैल्यू है वो l की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, l की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि p ऑर्बिटल है। अब आप समझिए, अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन दिया था तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऐसे डिवाइड कर लिया। अगर l की वैल्यू 1 है, बात समझो यहां पे, l की वैल्यू 1 है तो m के मान निकालने के लिए क्या होता है, -l से +l तक, यही मान होता है। अगर हमें m का मान निकालना है तो क्या होगा, -l से +l तक 0 सहित। ये बेटा क्लास 11th में क्वांटम नंबर पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बात करिए यहां पर, तो -1 0 +1। अब आप समझो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां आया, +1 पे, तो m की वैल्यू बेटा क्या हो गई, m की वैल्यू 1 हो गई। अब ये जो जहां पर सेट मैच कर जाए, मतलब n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1, तो देखते हैं कहां पर मैच कर रहा है। मुझे लगता है पहला ये मैच कर रहा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। तो क्वेश्चन नंबर चौथे पे अगर देखें तो यहां पर गौर करिए, क्वेश्चन नंबर चौथा ये आ गया था 1, ये 1 था। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या n = 2 है। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 2 है। तो इसके लिए दिगंशी क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे, तो बेटा फार्मूला क्या होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n-1 0 सहित। ये बेटा क्वांटम नंबर पे पढ़ाया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या निकालने के लिए मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n-1 0 सहित। तो चूंकि n की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो क्या आ जाएगा 2 - 1 0 सहित। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, 1। तो देखो यहां पे कहां पे मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए पे मैच कर रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ रही होंगी बातें। हाँ, ये देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया इसी से रिलेटेड। कह रहा है टेनिस बॉल जिसका द्रव्यमान 60 ग्राम है, टेनिस बॉल है जिसका द्रव्यमान कितना है, 60 ग्राम है, तथा जो जिसकी गति कुल मिला के कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड की के वेग से गति कर रहा है, तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो बेटा एक बात यहां पे समझो, m जो दिया गया है, मास दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 60 ग्राम दिया गया है। अब आप यहां पे समझिए, मास आपके पास 60 ग्राम दिया गया है, जो बेटा v दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब इस ग्राम को हम एमकेएस पद्धति में चेंज कर लें, ठीक है, तो हम चेंज करते हैं इसको किलोग्राम में बदल देते हैं। तो बेटा किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/1000 मतलब 0.06 क्या आ जाएगा, केजी। ये हमारे पास आ गए। अब v की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, डी ब्रॉगली पूछा गया है, डी ब्रॉगली मतलब लैम्डा की वैल्यू। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस तरफ देख लीजिए, यहां पर फॉर्मूला होता है लैम्डा = h/mv। अब एक बात, h क्या है, यहां पर h है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहां पे इसको रखते हैं, तो बेटा क्या आ जाएगा, लैम्डा = 6.625 × 10⁻⁻34 और बटे, बेटा m का मान कितना है आपके पास, m का मान है 0.06 इंटू b का मान कितना है 10। तो जब इसको बेटा कैलकुलेट करके
इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10⁻³ मीटर। इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। चलिए अब आते हैं आगे, इसी में क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6वें पे क्या कह रहा है, एक कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय आघूर्ण होता है। मतलब एक कोश, कोई एक कोश है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय आघूर्ण होता है जो √L+1 इंटू h/2 पाई। इस गुणा आघूर्ण का मान s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, √L+1 और इंटू h/2 पाई। अब यहां पे एक बात समझना है, s इलेक्ट्रॉन के लिए s की s कक्षक के l की वैल्यू बेटा कितनी बताई, 0। तो यहां पे क्या रखते हैं, आपके पास आ जाएगा 0 0+1 और इंटू h/2 पाई। तो ये बेटा 0 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर, इसका ऑप्शन सही है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है बेटा, हमारे पास क्या कह रहा है समझे। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है px कक्षक नोडल तल की संख्या क्या होगी। तो बेटा नोडल तल की संख्या निकालने के लिए नोडल तल कितना भी निकालिए माइनस, तो आप समझो यहां पे, ठीक है, एक बात समझे, पी कक्षक के लिए नोडल तल निकालना, तो इसके लिए नोडल तल हमारे पास कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा बेटा 1। तो पी कक्षक के लिए हमेशा याद रखिएगा नोडल तल कितना होता है 1 होता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8वें पे। 8वां क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की, चलो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए, हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो याद रखिएगा बेटा हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल और केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9वें पे, देखते हैं क्या कह रहा है, डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय आघूर्ण क्या होगा। डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय आघूर्ण क्या होगा। तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था L+1, तो आप समझिए डी कक्षक के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, तो क्या आ जाएगा √2 तो यहां पे क्या आ जाएगा √2 और यहां 3, तो √, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 6, √6। बेटा नंबर 10वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझते हैं इसको। एक गामा किरण फोटॉन की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, ठीक है, तो लैम्डा दिया गया है 4.5 × 10⁻13 मीटर। अब तरंग दैर्ध्य आपकी दी गई है 1.5 × 10⁻13। इसका अनुमानित द्रव्यमान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अनुमानित द्रव्यमान, मतलब एम वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है बेटा एम पूछी जा रही है। क्या करेंगे, अब गामा फोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य दिया गया है, तो चलिए यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा लैम्डा बराबर h/mv। अब चूंकि फोटॉन गामा किरण फोटॉन के लिए कहा गया है, तो ये तो वेग होता है, तो इसी को जब कण होता तब वेग लगाते हैं, तो इसी को लगा सकते हैं h/mc, ठीक है, और c क्या हो जाएगा लाइट ऑफ वेलोसिटी। तो अब यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, तो m इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा h/लैम्डा। अब बेटा यहां पे गौर करिए, m बराबर h की वैल्यू कितनी होती है 6.625 गुणे 10⁻34 और बटे लैम्डा का मान कितना है बेटा 4.5 गुणे 10⁻13 और गुणे c का मान लाइट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है 3 गुणे 10⁸। इसको बेटा कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे
घाते सब ऊपर ले जाइए तो 6.625 बटे 4.5 और गुणे 10 की पावर -34 गुणे 10 की पावर पॉजिटिव का 13 गुणे 10 की पावर माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो बेटा क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 6.625 बटे 4.5 और गुणे 8 और 34 कितना हो जाएगा 42, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 42 गुणे 10 की पॉजिटिव का 13। अब इसको सॉल्व करें तो m बराबर आ जाएगा 6.625 बटे 4.5 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 13 घट जाएगा तो 42 में कितना बचेगा, में 3 गया 9 और 3 2 माइनस का 29। अब बेटा इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, चलिए यहां ऊपर लिख देता हूं, m बराबर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 4.9 इंटू 10 टू पावर -30 kg। तो इसका राइट आंसर कहां पे मैच कर रहा है, नंबर। अब आते हैं बेटा नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जिसकी पहचान क्वांटम संख्या n व l, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, तो इसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पहले स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट पे n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये दिखाई दे रहा होगा 4p के लिए, किसका 4p के लिए। दूसरे स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट पे कह रहा है n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, तो ये दिखाई देगा किसके लिए बेटा, 4s के लिए। तीसरे स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो ये बेटा किसके लिए दिखाई दे रहा होगा, 3 ये दिखाई दे रहा होगा। चौथे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो ये किसके लिए दिखाई दे रहा होगा बेटा, 3p के लिए दिखाई दे रहा होगा। अब एक बात समझे यहाँ पे क्या कह रहा है, को बढ़ती ऊर्जा के क्रम में कम से अधिक ऊर्जा की ओर, कम से मतलब बढ़ते ऊर्जा की ओर रखना है, कम से अधिक की इसको सेट करना है। तो बेटा इसकी एनर्जी अगर बात करें तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी 5, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 4, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 5, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 4। अब देखो बेटा गौर से, 2 4 एनर्जी के हैं और 2 5 एनर्जी के हैं। एनर्जी कैसे जोड़ी हम लोगों ने, n+l रूल के आधार पर जोड़ी। 2 4 एनर्जी के हैं, 2 5 एनर्जी के हैं। तो अब जब ऊर्जा समान होती है, n+l का मान समान होता है, तब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें रखते हैं जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान छोटा होता है। बात समझिए, हम इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रवेश कराते हैं पहले जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान छोटा होता है। तो 2 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, यहां पर गौर करिए, एक तो ऊर्जा हमारे पास इसकी है और दूसरा इसकी, तो इन दोनों में अगर गौर करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका छोटा है, 3p का, तो पहले तो भैया आ जाएगा 4, ठीक है, फिर आ जाएगा दूसरा, कौन सा आ जाएगा बेटा, दूसरा आ जाएगा। अब उसके बाद अगर गौर करें तो अब यहां पर एनर्जी क्या है, यहां पर एनर्जी इनकी समान है। जब इनकी एनर्जी समान है तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि जिसका मुख्य क्वांटम संख्या छोटा होगा उसको पहले रखेंगे। तो इनमें दोनों में 3d का मुख्य क्वांटम संख्या छोटा है, तो 3d मतलब तीसरा आएगा और फिर आएगा पहला। तो देखो ये कहां पर मैच कर रहा है, 4 1 3 1, अच्छा ये यहां पर थोड़ा स्प्रिंट हुआ है, ये डबल है, सेकेंड है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा बेटा, राइट आंसर पहला। कौन सा राइट आंसर हो गया, पहला राइट आंसर। आते हैं बेटा नंबर 12 पे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, आर्सेनिक परमाणु के संयोजकता कक्ष का आधारभूत अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसको
प्रदर्शित करता है। तो बेटा गौर करिए, आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है 33। इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। सबसे पहले क्या निकालें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब गिन लेते हैं, 2 2 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 4p3। तो लास्ट में बेटा 4p3 आया। इसका मतलब कि p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए? कक्षक में इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हमने ये कहां पे मैच कर रहा है? तो ये हमें ऊपर की डायरेक्शन तीनों है, तो तीनों डायरेक्शन हमें कहां कर रही हैं? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 कह रहा है एफ डबल पॉजिटिव आयन परमाणु 26 डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? किसकी बेटा? डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए देख लेते हैं। एफ डबल पॉजिटिव, एफ डबल बेटा एफ डबल पॉजिटिव को बोलने के पहले हम लोग बोलते हैं एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ कितना हमारे पास? 26 का, तो क्या आएगा? S2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ये हमारे पास आएगा। तो 4 6 10 6 18 2 20 और 6 ये। अब एफ डबल पॉजिटिव का निकालना है, हमेशा रखना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कक्षक से रिमूव होता है। तो इलेक्ट्रॉन से रिमूव होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन बनेगा 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s0 और 3। अब बेटा 3 डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो डी में देखो इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 6। का राइट आंसर हो गया, ठीक है। ABCD कंप्यूटर की गलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, 6। अब आते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। तो देखिएगा नंबर 14 है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वांटम संख्याओं के निम्न निश्चय में कौन समुदाय की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी? ठीक है, कौन समुदाय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी? बहुत सिंपल सा है, से सिंपल, इसको जोड़ दी, ठीक, इसको जोड़ तो क्या आ गया हमारे पास? आ गया 5। इसको जो कितना आ गया बेटा? 6। इसको जो कितना आ गया बेटा? 5। इसको जोड़ा तो कितना बेटा? 5। अब आप बताओ जिसका n l का मान ज्यादा होगा उसी के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ज्यादा होगी। राइट आंसर हमारे पास आ गया बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक बार इसको देखते हैं। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है? एक उपकोष, एक उपकोष जिसके लिए n बराबर 3 l बराबर 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? n बराबर 3 बराबर 1 का p बराबर 1 का मतलब p। p में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? राइट आंसर क्या है? इसमें तो कोई दम नहीं सवाल। चलो अगला देख लेते हैं। 16 नंबर बहुत सा क्वेश्चन था। 15 नंबर n बराबर 3 l बराबर मतलब 3p, p में कितने अधिकतम रह सकते हैं? 6। आते हैं 16 नंबर। क्या कह रहा है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्या होगा? हाँ, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा? अब इनमें से कौन सा क्रम सही होगा? चलो देखते हैं। तो मैं आपको बहुत सब चीज बताई कि एनर्जी n प्लस l के बढ़े हुए क्रम रखना, ठीक है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ऐसे चले जाएगा। कभी के
ऐसा हो जाए n प्लस का मान 2 या 2 से अधिक बार समान हो जाए, क्या रखना है? तब फिर देखना है कि प्रिंसिपल नंबर का किसका छोटा है, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले पे देखिए, अब यहाँ 3 लिखें तो इसको हम ऐसे बना लें, 3 की एनर्जी कितनी हो जाएगी के लिए, कितना होता है, तो 3D की एनर्जी 5 हो जाएगी, 4 एनर्जी कितनी हो जाएगी 4, 4p की एनर्जी कितनी हो जाएगी 5, उसके बाद बेटा 4d की कितनी हो जाएगी 5s की कितनी हो जाएगी 5, तो मतलब 5 4 6 5 नहीं है भाई, 4 आगे होना है, तो बिल्कुल गलत है। बी नंबर चेक कर लेते हैं, बी चेक करें तो क्या है, 4s की 4 की 3d 5, 4p की 5, 5 की 5, 4d की 4 5 5 6, ये 4 है, चलो सी वाले चेक कर लें, तो सी का चेक करें तो 5s का कितना होगा 5, 4p का कितना होगा 5, 3d का कितना होगा 6, 4d का कितना होगा 6, 4d का 6 हो जाएगा, 4d कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, 5s का बेटा कितना होगा 5s हो जाएगा, 4p का कितना होगा 5 आएगा, 3 का कितना होगा d और 3 5 हो जाएगा, और 4d का कितना होगा 2 4 6 हो जाएगा, 4s कितना होगा 4, तो अभी पॉसिबल, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 5 5 5 6 तक तो ठीक, 4 ये हो सकता है। नंबर चेक कर लें, इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 आएगा, तो ये भी पॉसिबल है, तो राइट आंसर क्या, बी नंबर। बता हुआ क्रम है 4 5 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है पास, देखते हैं, क्वांटम संख्याओं के निम्न समुच्चय में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है, क्वांटम संख्याओं के समुच्चय से कौन सा अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है, तो चलो भाई कंडीशन 4 2 4 3 + 0 3 3 + 1 4 + 2 5, तो कौन सा आंसर, डी नंबर। आगे देखते हैं, क्या चुंबकीय क्वांटम दिखाती है, कक्षा रचना नहीं दिखाती है, कक्षा गति नहीं दिखाती है, कि त्रिविमी विन्यास, राइट आंसर हो जाएगा कक्षा की त्रिविमी अभिविन्यास। आगे देखते हैं, बहुत सरल है, 19 नंबर, 19 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन परमाणु 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किसके द्वारा जाया जा सकता है, ये बहुत क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को किसके द्वारा समझाया जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 से होंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके समझाया जाता है, तो पाउली का नियम, तो ये कहते हैं पाउली का नियम का किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है, मतलब भी अच्छा किसी भी के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का मान नहीं हो सकता, मैक्सिमम समान हो सकता है, तो हुंड का नियम कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद बाउ नियम अलग है, अनिश्चितता का अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंड का नियम। आते हैं नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था, आइंस्टाइन द्वारा नहीं दिया गया था, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, डेफिनेशन का नाम है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या आएगा, हाइजेनबर्ग द्वारा। अब इन्होंने कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी कण में स्थिति संवेग दोनों का निर्धारण साथ नहीं किया सकता, अगर स्थिति सही तो संवेग होगा, और संवेग सही होगा तो स्थिति होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, हाँ ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया, डी ब्रॉगली
समीकरण है, समीकरण लगाया है लैम्डा बराबर एच अपॉन एमवी। तो देखो यहाँ पे मैच कर लैम्डा बराबर एच अपॉन एमवी अपॉन एमवी, ऑप्शन सी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 22। ये क्या है, नंबर 22 क्या कह रहा है, एक कक्ष की ऊर्जा और आकार को कौन व्यक्त करता है? तो एक कक्ष की ऊर्जा और आकार को क्या से प्रदर्शित करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, पी कक्षक की आकृति, तो कक्षक की आकृति से पता है कि डंबलाकार होती है, पी कक्षक की आकृति होती है डंबलाकार। मान लीजिए ये, तो ये से ये कैसे डंबलाकार, पी कक्षक की आकृति वेल आकृति का होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन 24, एफ या उपकक्ष अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो मैंने पहले ही बताया था एस 2 पी में डी 10 और में 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। एल के मान के लिए, मतलब एल मतलब दिगंशी क्वांटम, दिए गए क्वांटम संख्या के मान के चुंबकीय संख्या के मान होंगे, तो क्या होगा 12 + 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक बात लीजिए, जैसे L का मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है, का मान कितना है 2 है, M तो फार्मूला बताया 2 + 1, तो मतलब 2 2 1 = 5, और वैसे चाहिए जैसे L का 2 है, बेटा क्या हो जाएगा, यह है -2 -1 0 +1 प्लस, ऐसे भी कितने होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मान होंगे तो उसका डायरेक्ट मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला है 12 + 1। आते 26 नंबर पे, क्या हो जाएगा नंबर क्वेश्चन, देखिए आप के सिद्धांत का पालन करता है, आपके सिद्धांत का पालन कौन से तत्व नहीं करते हैं, ये अब क्या, क्रोमियम, क्रोमियम का मतलब कॉपर और क्रोमियम, ठीक, कॉपर और आयरन, आयरन और सिल्वर, सिल्वर और निकल, ठीक है, ये अब कौन नहीं है, तो बेटा से पढ़ा जा रहा है परमाणु 1 से 30 बीच में 2 बाधित होते हैं, 24 और 19, बहुत सिंपल दिनों से पढ़ाया जा रहा है, तो इसका आंसर कौन सा पर और हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्या है, चलिए दिए गए इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या L = 1 में से संबंधित, सिंपल है 2 और L मतलब 2p, तो किससे संबंधित है बेटा 2p से संबंधित है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, तो अनिश्चितता सिद्धांत मैंने बताया था कि स्थिति और समय में दोनों में एक साथ निर्धारण नहीं कर सकता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा x × डेल्टा p × पाई, ठीक है, ये बेटा क्या होता है संवेग में अनिश्चित, संवेग में परिवर्तन, और ये क्या होता है स्थिति में परिवर्तन या स्थिति में अनिश्चितता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, हाँ क्या कह रहा है, पी कक्षक पूरा जाने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश कहां करेगा, तो पी की एनर्जी कितनी होगी, डी की एनर्जी कितनी होगी, 4s की एनर्जी कितनी होगी 4, 4 की एनर्जी कितनी होगी 5, और 4d की एनर्जी कितनी होगी 6। तो अब 4 की एनर्जी के बाद या तो 4 ही प्रवेश करेगा, ठीक है, और या तो 5 प्रवेश करेगा, 5 पे प्रवेश करना चाहिए,
प्रवेश एक शर्त पे कर सकता है यदि 3p मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान से ज्यादा हो और उसकी एनर्जी आ रही हो, उसकी कितनी आ रही हो, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बेटा 3 से ज्यादा है लेकिन एनर्जी कितनी है 4, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 देख, दिगंशी क्वांटम संख्या व्यक्त करती है मुख्य क्वांटम संख्या एल, एल दिगंशी होता है, दिगंशी क्वांटम की बात है। एक गया सब एरी क्वांटम संख्या, तो इसके लिए इसको बेटा हम लोग कोणीय वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग भी कहा जाता है। तो ये भी आंसर है, ये आंसर सही है। अब दोनों है तो नंबर पे क्या है, बी और सी दो, इसका मेन राइट आंसर जाएगा क्या होगा, डी नंबर। आते हैं 71 क्वेश्चन पे। इस पे कक्षा में अधिकतम कितने होंगे, तो क्लास 9 में गया था कि एन इस पे अधिकतम 2 पे, इस पे 18, तो एम पे पूछा गया है क्या होता है। अब यहाँ भी ऑप्शन होना चाहिए ए बी सी और डी, ठीक है, कंप्यूटर से फॉल्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। 32 नंबर देखते हैं, 32 क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्या है, द फॉलोइंग इज नोन एज नो टू इलेक्ट्रॉन इन a value of all the क्वांटम नंबर, मतलब कि इन तत्व ही दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती है, तो किसने कहा था, तो अभी मैंने बताया था पाउली का अपवर्जन नियम, इसको बताया का अपवर्जन नियम द्वारा ये बताया गया, द्वारा ये बताया गया था कि चारों क्वांटम संख्या किन इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या नहीं हो सकता है, मैक्सिमम के लिए समान होता है 3 के लिए, ठीक है, तो हो सकते हैं चौथा क्या होगा। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, यदि विभिन्न प्रकार के दो कक्षकों के, यदि विभिन्न प्रकार के दो कक्षकों के n ये स्लैश नहीं है बेटा, n प्लस l एक समान हो तो कौन सा कक्षक पहले भरा जाएगा, ना बात वही, दो कक्षकों के n प्लस l समान हो तो कौन सा पहले भरा जाएगा, जिसका क्वांटम क्या छोटा होगा, तो क्या हुआ है ऑप्शन में, एक ही n मान कक्षक, n मान के कक्षक, ये भी सही है, अधिक मान कक्षक ना, इनमें कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है, नंबर कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान के कक्षक को पहले जाएगा उसके बाद। चलिए 34, हाँ 34 क्वेश्चन क्या है, में से क्वांटम संख्या का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है, कौन सा समुच्चय संख्याओं का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है, ये तो मिसप्रिंट है, छोड़ो देखते हैं। 35 नंबर, किस की आकृति डंबल हुई है, तो डबलाकार डी कैसे, एक डंबल ये और दूसरा डंबल ये, ठीक है, तो डबल आकार कक्षक, एस की आकृति बहुत सिंपल आकार होती है, कक्षक की आकृति गोलाकार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 क्या है, में इलेक्ट्रॉन जिसकी 4 क्वांटम संख्याएं n3 मतलब 3, l2 मतलब d +1 s +½
ऐसे की परमाणु संख्या क्या होगी, ऐसे की परमाणु संख्या क्या होगी ये बता आपको। देख लेते हैं ऑप्शन मैच यहां से 21, तो 21 चलिए यहां से 21 क्या आएगा 1 2 6 3s2 3 6 4s2 3d, ठीक है। अब ये 3d के लिए निकलता है तो बेटा इसके लिए एलयू 3 आ जाएगा, एलयू एन की वैल्यू एलयू, ये तो मैच कर। अब कक्षक के लिए कितना 5, एक इलेक्ट्रॉन है ये, एल की वैल्यू है इसका मतलब होगा माइनस एक 0 से प्लस 2, तो ये तो भैया एम की वैल्यू -2 आ रही है, जबकि एम कितनी दी गई है +1। पहला आंसर तो हो सकता है, पहला आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा क्या है 24। चलिए 24 मैच कर, क्या 24 के लिए बेटा 1 2 2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, और 3d कितना 3d में 4। चूंकि ये एलिमेंट्स असमान है, इस वजह से यहां बेटा 4s होकर क्या आ जाएगा, चलो यहां 4s ना होकर क्या आ जाएगा 4s1 3d5, ना होकर क्या आ जाएगा 4s2 ना होकर 4s1 3d5। अब अगर हम बात करें तो इसके लिए n की बेटा की वैल्यू तो है, L की वैल्यू 2 है, और D पर बात करें 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 5, बेटा L 2 मतलब -2 -0 +1 +2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसकी भी क्या रहा है प्लस, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तीसरा चेक करते हैं 23, 23 का करें